हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की जो फाइनल कट ऑफ है फ्रेंड्स, वो कितनी रह सकती है और कितने नंबर तक की जो आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट आया है साइको के लिए, उसके बाद इंक्रीज हो सकती है। तो आरआरबी वाइज और कैटेगरी वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा और यहाँ पे सीधा सीधा आपको फ्रेंड रैंक सर्च करके आपकी बताऊंगा कि आपके कैटेगरी में कितने नंबर तक के यहाँ पे लोगों के इतने इतने नंबर आ रहे हैं, ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि भाई मेरे नंबर से ऊपर कितने लोग हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम ऑफिशियल और एकदम ऑथेंटिक जो रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी पे आपने रिप्रेजेंटेशन डाला था आंसर की के समय, उसका ही डाटा मैंने यहाँ पे रोल नंबर वाइज, कैटेगरी वाइज और आरआरबी वाइज लिया है। क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम में क्या था, जो आंसर की में आपके नंबर शो कर रहे थे उस हिसाब से वहाँ पे रैंक बनी है। लेकिन बाद में क्या हुआ है, फाइनल स्कोर कार्ड जब आया है सीबीटी 2 का, तो उसमें बहुत से लोगों के एक नंबर किसी का कम हो गया है, किसी के 2 नंबर बढ़ गए हैं, किसी का फ्रेंड्स कौन इग्नोर मतलब जो क्वेश्चंस इग्नोर किए गए थे उससे 1-2 नंबर का फ्लक्चुएशन आया है। लेकिन ये जो लिस्ट है इसमें बच्चे इतने हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका 1-2 नंबर कम ज्यादा होने से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। क्योंकि फ्रेंड नंबर जो है, अच्छे अच्छे नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे कैटेगरी में लोगों ने लाए हैं। सबसे पहले दो लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड। डिसक्वालिफाइड की लिस्ट आपके साथ सबसे पहले यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो कितने लोग यहाँ से डिसक्वालिफाइड हुए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, इस जोन में अच्छे अच्छे बच्चे फ्रेंड्स यहाँ पे कैटेगरी के देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी में एक ने 91 नंबर लाया है, लेकिन वो ट्रेड में फेल है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के बच्चे फ्रेंड्स यहाँ पे 89 नंबर लाने के बाद भी ट्रेड में फेल है, और 88 86 यहाँ पे अच्छे अच्छे नंबर लाने के बाद देख पा रहे होंगे आप। आरआरबी कोलकाता की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे लोग मतलब क्या है ट्रेड में फेल कर गए हैं, और टोटल कितने किए हैं उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्टली नीचे चलते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है डिस्क्वालीफाइड होने वालों की। अगर मैं नीचे लेता हूँ फ्रेंड्स डायरेक्टली, तो यहाँ से अगर कुल आपको बताऊँ कितने लोग यहाँ से फेल करे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जितने लोगों ने रिप्रेजेंटेशन डाला है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ऐसा नहीं आप तो बोलेंगे सर आप तो यहाँ पे 2600 ये है और 4000 समथिंग वहाँ पे, आप तो 6-7 हजार लोगों का यहाँ पे डाटा बता रहे हैं, रिजल्ट तो ज्यादा लोगों का आया है। तो फ्रेंड रिजल्ट क्या है, अच्छे लोग जो है, जो अवेयर है, जो सीरियस कैंडिडेट है, वही फ्रेंड्स हर जगह अपना रिप्रेजेंटेशन डालते हैं। और जो नीचे के कैंडिडेट है वो ना ही डाले तब भी बेहतर है, क्योंकि फ्रेंड्स उनके डाटा से कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि अच्छे नंबर वाले इतने बच्चे इस पीडीएफ में कि इन्हीं में से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, कम नंबर वालों की तो चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुल बात करूंगा, टोटल 2655 लोगों के यहाँ पे जो है फ्रेंड डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। यहाँ से अगर मैं उनके नंबर देख पा रहे हैं, कम नंबर वाले हैं और डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगाया है। ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पे ज्यादा नंबर वाले भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड किए हैं ट्रेड में। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइड कितने हुए हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से ये पीडीएफ को मैं स्किप करता हूँ, क्वालिफाइड वाली पीडीएफ पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आ गए क्वालिफाइड पीडीएफ वाले में। अब मैं कट ऑफ किस तरीके से बताने वाला हूँ, डायरेक्टली हम देखेंगे कितने परसेंट लोग साइको में फेल कर सकते हैं इसमें से। उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे साइको में कितने फेल कर सकते हैं, देन उसके बाद बहुत सा जो मतलब सिचुएशन लेने के बाद जो है फ्रेंड्स कौन सी रैंक तक की यूआर में सीट मिल सकती है, ओबीसी में मिल सकती है, एससी में, देन एसटी और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे कितने कितने नंबर तक के आपके चांस बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक कैटेगरी वाइज समझ में आ जाए कि मेरे नंबर इतने और मेरे चांस इस आरआरबी में बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक के देखना। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल कितने क्वालिफाइड हुए हैं, जो डाटा आया है 7-8 हजार का, उसमें से डिस्क्वालीफाइड तो 2600 हुए हैं। यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करके नीचे ले लेते हैं। हाँ, तो टोटल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 4357 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाइड किए हैं आरआरबी कोलकाता से, ठीक है। अब बात कर लेते, ये आपने देख लिया। अब बात कर लेते यूआर में कितनी रैंक तक की यहाँ पे सीट मिलने की संभावना है। सबसे पहले यूआर कैटेगरी की सीट अगर मैं बताऊँ आपको टोटल कितनी है, तो टोटल जो सीट है फ्रेंड्स यहाँ पे यूआर कैटेगरी की, वो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। 437 437 यहाँ पे यूआर कैटेगरी की सीट है, और इसमें सभी लोग शामिल होंगे, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो। अगर इनके अच्छे नंबर है तो टॉपर सभी यूआर में चले जाएंगे। आपके 437वीं रैंक तक यूआर मिलेगा तो ऐसा नहीं है, इसमें से लगभग लगभग 40-45% जो है फ्रेंड्स यहाँ पे साइको फेल करेंगे। देन आरआरबी जेई में कॉमन है, बहुत से लोग आरआरबी जेई में कॉमन है, मेडिकल फेल करेंगे। बहुत सी सिचुएशन है फ्रेंड्स, तब जाकर के मैंने एक सिचुएशन मानी है कि यूआर में इस जोन में कितनी रैंक तक के यहाँ पे सीट मिल सकती है। तो मेरे अनुमान से फ्रेंड जहां तक के मुझे लग रहा है, जितने जोन मैंने अभी तक के यहाँ पे किए हैं, आप इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है, जाकर के आप देख लेना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आरआरबी कोलकाता में यूआर में, तो कितने रैंक तक के यहाँ पे सीट मिल सकती है, टोटल मैंने 437 सीटें आपको बताया है।
तो मेरे अनुमान से 900वीं रैंक तक के फ्रेंड्स यूआर की सीट मिल सकती है आरआरबी कोलकाता से। आप आइए देख लेते हैं 900वीं रैंक पर कितने नंबर बन रहे हैं। देखो नंबर कितने अच्छे अच्छे लाए छात्रों ने, मतलब 900 रैंक तक के नंबर आरआरबी कोलकाता में कितने हैं देखो। अगर मैं इसको, हाँ अच्छे से जूम कर लिए, 900वीं रैंक पर अगर हम आ गए यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी हाई कर देना ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। ये 900वीं रैंक है और यूआर का माना है हमने कि 900वीं रैंक के ऊपर जो भी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर उसने रिजर्वेशन CBT 1 CBT 2 में नहीं लिया है तो वो यूआर में काउंट हो जाएगा। तो कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, 81 नंबर आ रहा है फ्रेंड्स 900 लोगों के, मतलब टॉप 900 लोग जो है फ्रेंड्स उनके 81 के ऊपर नंबर है, 81 नंबर है 900वीं रैंक जिसकी है। बाकी तो उसके ऊपर ही है फ्रेंड्स, यहाँ पे 81.69। इसी तरीके से अगर मैं और बताऊँ 82 83 इस तरीके से मार्क्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉपर भी अच्छे खासे नंबर का है। तो 900वीं रैंक तक की अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से आपने देख लिया है 81.69 नंबर आ रहे हैं। आप कट ऑफ आप ही डिस्कस कर लेना, क्योंकि मुझे कट ऑफ बताने की जरूरत ही नहीं है इस जोन की, यूआर की। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं, सीटा 437 है, मैंने यूआर की माना कि 437 सीटा होने के बाद भी यूआर कैटेगरी में 900वीं रैंक तक की सीट मिल सकती, क्योंकि क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड होंगी इस वजह से, इसमें से भी साइको में इस वजह से, और बहुत से फैक्टर मैंने लिया है। ठीक है, एकदम रियल डाटा है। जो स्कोर कार्ड आया उसमें भी हो सकता है 81 वाले के नंबर घट करके ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 79 हुए होंगे, 78 हुए होंगे, इससे कम तो नहीं हुए होंगे ना फ्रेंड्स। आप बड़े भी होंगे तो किसी के 82 होंगे, 83 होंगे, इससे ऊपर नहीं हुए होंगे। तो यही रेंज रहने वाली है। आप कट ऑफ खुद 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 ही आप फ्रेंड्स ऐसे डिसाइड कर सकते हैं यूआर कैटेगरी वाले। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी ले लेते हैं हम इसके बाद, देन यूआर हमारा हो गया। अब ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में जो सीट है, ओबीसी में चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से सर्च कर लेंगे ना। ओबीसी की जो सीट है वो है 288। ठीक है, ओबीसी ओबीसी की जो सीट है 288, और हमने इसमें भी माना है कि इसके दुगने लोग फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब इतनी दुगनी वैकेंसी है लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि 50% तो फेल कर जाना है और बहुत से फैक्टर्स आपको बताई है। तो मुझे जहाँ तक के लग रहा है, और अगर एक बार हम सर्च कर ले तो इस 900वीं रैंक तक के ओबीसी की भी तो बहुत से कैंडिडेट होंगे ना। तो ये वो जो कितने कैंडिडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 900वीं रैंक तक के ओबीसी के जो कैंडिडेट है 435 लोग हैं। ठीक है, ये छोड़ करके अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स हमें 1011 बच्चे यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिफाइड करेंगे ओबीसी के। और फ्रेंड्स रैंक अगर मैं बात करूँ ओबीसी की कितनी रैंक तक की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख लिया है बुक पे, वीडियो लॉन्ग ना हो इस वजह से। अब मैं ओबीसी की बात कर लेता हूँ, कहाँ तक के ओबीसी के चांस है। तो ओबीसी के डायरेक्टली चलते हैं हम 1450वीं रैंक पर, वहां तक की क्योंकि चांस है, क्योंकि हमने उसमें वैकेंसी का दुगना किया, 288 का। उसके बाद फ्रेंड जो 435 बच्चे निकले हैं उन्हें भी ऐड किया है। उसके बाद जो रैंक आई है ओबीसी की वही है 1449 बच्चे जो है फ्रेंड, 1449 तक के यहाँ पे चांस है आपके इस तरीके से। तो ये है 1449 ओबीसी। ठीक है, यहाँ से देख पा रहे होंगे ओबीसी, और ओबीसी की जो नंबर आ रहे हैं 1400 तक के, वो देख पा रहे होंगे आप 78 नंबर आ रहा है फ्रेंड्स। कितने, 78। आप कट ऑफ आप खुद डिसाइड करना, मैं कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, मैंने आपको सिर्फ मार्क्स बता दिया है। और इसके आसपास ही कट ऑफ रहेंगे, इससे कम ज्यादा तो हो सकता है थोड़ा, क्योंकि वैकेंसी 288 है। बच्चे कहाँ तक की, ओबीसी की खुद की रैंक अगर मैं बताऊँ तो ये है 1011वीं रैंक। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें 288 का दुगना किया, उसके बाद 435 बच्चे जो यूआर में काउंट हुए हैं वो भी ऐड किए, तब जा करके यहाँ पे ये स्कोर तक के आप पहुंचे हो। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एससी की। चलो ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैंने इसकी प्ले लिस्ट भी बनाई है, वहां पे जाकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के जो यूआर कैटेगरी में काउंट हुए 900 तक के। ठीक है, अब एससी की बात कर लेते हैं। एससी के जो यूआर कैटेगरी में काउंट हुए 900 तक के, वो हुए 100 कैंडिडेट। 100 कुछ है, 106 है कुछ, मैंने 100 माने हैं। ठीक है, कम ही माने हैं। तो यहाँ पे जो है 100 लोग तो ऊपर चले गए, और वैकेंसी जो है एससी की वो है 158। इसका दुगना करते हैं तो लगभग आता है हमारे पास, जो दुगना अगर हम करते हैं फ्रेंड्स तो इसका आ जाएगा 316। 316 प्लस 100 यानी 416 लोग यहाँ पे एससी के क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब 416 तक के। 416 लोग नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे 416वीं रैंक तक के एससी कैटेगरी में 416वीं रैंक किसी की है तो उसके चांस है कि उसका फाइनल सिलेक्शन एससी कैटेगरी में एक आधी सीट उसे ओपन मिला के यूआर में और एससी में मिल जाए। अब बात कर लेते हैं 416वीं रैंक कितने नंबर तक के आ रही है, तो वो मैंने लिख लिया 2602वीं रैंक तक के इनके चांस है। अब चलते 2602वीं
ठीक है 2602। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप उन्हें देख पा रहे होंगे 2602 पे अगर जाते हैं, एससी कैटेगरी का बंदा है, उसके जो नंबर आ रहे हैं वो 71.38 आ रहे हैं। ठीक है, अब अनुमान आपने लगा दिया, मैंने आपको बता दिया कि भाई एससी में जो वैकेंसी है 158 वैकेंसी है, इसके दुगने आधे लोग फेल हो जाएंगे, इसलिए इसके दुगने कर दिए। जो प्लस यहाँ पे 900 तक के एससी आए उसे ऐड कर दिए। जब एससी कैटेगरी में फ्रेंड्स यहाँ पे 416वीं रैंक जो आ रही है वो 2602 पे आ रहा है सीरियल नंबर पे, और उनके नंबर 71 आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा लो कितने भी क्वेश्चन इग्नोर हुए होंगे तो 65 से नीचे तो नहीं गए होंगे ना। तो ये कट ऑफ आप खुद ही देख लेना। उसके बाद कर लेते हैं अब हम एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में कुल वैकेंसी, एसटी का लिख लेते हैं एक बार। एससी हमारा हो चुका है, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। एसटी कैटेगरी की कुल वैकेंसी जो है, एसटी की कैटेगरी की जो कुल वैकेंसी है ये है 142। और जो यूआर में काउंट हुए हैं फ्रेंड्स 900 तक के मात्र आठ बंदे ऐसे हैं जिनके नंबर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे यूआर के काबिल है यूआर में जाने के। और इसकी अगर मैं दुगना कर दूं तो ये जो सीट निकल के आती है 284वीं रैंक, यानी एसटी कैटेगरी में 284वीं रैंक प्लस 8, तो हो गए टोटल हमारे पास जो हो गए फ्रेंड 292 रैंक तक के एसटी कैटेगरी में चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। अब 292 रैंक कौन से नंबर पे आ रही है? वो आ रही है फ्रेंड्स यहाँ पे 4306वें नंबर पे, यानी 4300वीं रैंक। जो ओवरऑल रैंक है 4300वीं, वहां पे चलते हैं 4300। यहाँ से अगर मैं लूँगा फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं हम, क्योंकि एसटी में कम कंपटीशन बहुत कम है और लड़के यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं इनको। 4300 मैंने यहाँ से लिखा है 6, 4306। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स ये 4306वां ये एसटी कैटेगरी है। और यहाँ पे जो नंबर आए हैं वो आए हैं फ्रेंड्स 46.71, 46.71। हाँ, इससे ज्यादा किसी के नंबर आ रहे हैं फ्रेंड एसटी कैटेगरी में आरआरबी कोलकाता में। तो एसटी कैटेगरी में तो आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर इतने नंबर है तो। और यहाँ पे मैंने आपको वही बता दिया 142 है, उसके दुगना कर दिया, आधे फेल होंगे तो आधे लेगी ना फ्रेंड्स, वो भी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। कट ऑफ तो इससे ज्यादा बढ़ेगी, ये तो हमने अज्यूम करके माना है, बाकी कट ऑफ तो बढ़ सकती है इससे भी ज्यादा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो टोटल ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे मैं आपको पहले समरी दे देता हूँ, कितनी वैकेंसी है और क्या क्या यहाँ का सीन है। टोटल 9800 सॉरी टोटल 98 वैकेंसी है। और जो यूआर में काउंट हुए हैं 98 का दुगना कर देते हैं हम, वो हो रहे हैं 196। और यूआर में जो काउंट हुए हैं इस जोन के, मतलब इस कैटेगरी के, वो 55 बच्चे हैं जो यूआर में जाने के लायक है, उनके नंबर अच्छे हैं। तो इस वजह से हम 55 इसमें ऐड कर दिए। तो जब जाके हमारा 251, तो 251वीं रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी खुद की रैंक में जो है 251वीं रैंक तक की कोई है, सॉरी 251वीं रैंक पर जो है, तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। अब बात करें तो ये रैंक कहाँ पे मिलेंगी हमें, तो 3597 पे चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो वहां पे हमें ये रैंक प्राप्त हो जाएंगी 251वीं 3597 पे ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम आ चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3597 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बंदा है, उसके नंबर आ रहे हैं 63.73। तो ये भी कुछ कम नंबर नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे 63.73 के ऊपर किसी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो उसके चांस है, गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने दुगने माने हैं, 50% फेल माना है हमने। जरूरी नहीं कि 50% फेल हो, और जरूरी नहीं कि टॉपर फेल हो सकता है लोअर वाली फेल हो जाए और हो सकता है टॉपर भी फेल हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ बनने का अनुमान है फ्रेंड्स। और कट ऑफ मैंने आपको अलग से नहीं बताई है, इसमें ही बता दिया, आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं। आप अगर इस आरआरबी के है, कमेंट्स करना। बहुत से आरआरबी की वीडियो मैंने बना चुका हूँ और बहुत से बनाने बाकी है, जिसके कमेंट ज्यादा आएंगे उसका मैं बना दूंगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ रह गया हो तो टोटल मैंने आपको बता दिया है, और एससी का भी बता दिया है, ईडब्ल्यूएस का बता दिया है, बाकी तो कुछ नहीं रहा फ्रेंड्स। और कुल यहाँ पे 60 के ऊपर कितने नंबर है देख लेते, कितने लोगों की नंबर है 60 के ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं 4300 में से 60 के ऊपर जो बंदे हैं ना फ्रेंड्स, 3800 बंदे तो ऐसे हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं 3871 बंदे ऐसे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 4300 में से, जिनके 60 के ऊपर नंबर है। आप खुद ही लगाओ 60 के नीचे कट ऑफ कैसी जाएंगी, एसटी की छोड़ के, एसटी की छोड़ के बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये जानकारी आपको देना थी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करना कौन सा वीडियो चाहिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।